दिस एंड दैट। इसका प्रयोग तो सब करने के लिए जानता है ना। पहला भी लिखना बंद करो। दिस मतलब क्या होता? दिस मतलब, डैट मतलब वह। दिस मतलब यह और डैट मतलब ये दोनों सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर मतलब होता एक। सिंगुलर मतलब क्या होता? एक। हाँ, तो दिस और डैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता। जैसे दिस और डैट सिंगुलर है ना, वैसे इज भी सिंगुलर है। क्या? हाँ, अब देखो सिंगुलर मतलब क्या हुआ? सिंगल। सिंगुलर मतलब सिंगल। और सिंगल कितना को बोलते हैं? दो से ज्यादा कि एक को? एक को। हाँ, तो ये वाला सेंटेंस में हिंदी में एक लिखा रहे या एक लिखा न रहे, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसमें अपने मन से ए लगाना और एन लगाना। जहाँ ए लगेगा ए, जहाँ एन लगेगा एन। लगाने के लिए बता दिए कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, बता दिया ना। ये नहीं देखना हिंदी में एक लिखा है कि नहीं है। हाँ, अक्सर यही पढ़ाया जाता बहुत देखे हम जा करके कि यह जैसे यह कलम है, यह कलम है, ये लिखा रहेगा तो बनाएगा दिस इज पेन। अगर रहेगा यह एक कलम है, यह एक कलम है। देखो दो सेंटेंस दे, यह कलम है, यह एक कलम है। हम बहुत विद्यार्थी से पूछे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पढ़ाते, जहाँ जहाँ गए वहाँ पढ़ाने के लिए, तो यह कलम है, इसका बना देता है दिस इज पेन। पेन क्या बना देता है? दिस इज पेन। इसमें एक लिखा रहे, एक लिखा है ना, तो बना देगा दिस इज ए पेन, जो कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो नियम क्या कहता है? वैसे नियम पूरा चलेगा तो पढ़ना पड़ेगा नाउन। क्या पढ़ना पड़ेगा? नाउन पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ये सब कॉमन नाउन होता है और कॉमन नाउन के पहले सिंगुलर रहता है तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर इतना भी पता नहीं है तो सिर्फ इतना याद रखना है, जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, जिसको आसानी से गिन सकते हैं, उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। उसके पहले ए एन का प्रयोग। अब बोलो, पेन को आसानी से गिन सकते हैं ना? कौ को, फैन को, चेयर को, टेबल को, मोबाइल को, राइस को गिन सकते हैं आसानी से? शुगर को, वाटर को, कर्ड को, हेयर को, जिसको आसानी से नहीं गिन सकते उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करते। समझ में आ गया ना? और नाम में, किसमें? नाम में। किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी चीज का नाम हो, खास नाम, उसमें भी ए एन का प्रयोग नहीं करते। समझ में आ गया? अब देखो एक सेंटेंस का हमको 4 बनाना है। कितना बनाना है? 4। तो ये वाला बताओ सही है या गलत? सही। ये वाला सही है ना? ये वाला गलत। इसमें भी क्या लगेगा? एक। तो देखता क्या विद्यार्थी, एक लिखल नहीं है, ए मतलब होता एक। इसमें एक लिखल है तो ए मतलब होता एक। ए लगा दिए, यहाँ पे ए नहीं लगा, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाता? इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में लिखा रहता है, ठीक है, यह कलम है, यह कलम नहीं है, सॉरी, यह कलम है और यह एक कलम है। इसको ऐसे कर देता है, यहाँ पे बनाया हुआ रहता है दिस इज ए पेन, यानी यह कलम है फिर भी ए, यह एक कलम है फिर भी ए, फिर भी नहीं समझता। समझ में आया ना? इसका मतलब पढ़ाया जैसे गया वैसे न बनाएगा। हम यहाँ जैसे पढ़ाएंगे वैसे न सीखेगा। तो बताओ कैसे सीखेगा? एक लिखा रहे तब पर भी ए लगाना है, एक नहीं लिखा रहेगा तब पर भी ए लगाना, ए नहीं लिखा रहे तब पर भी ए लगाना है। हाँ, मेन चीज क्या है? दिस सिंगुलर है, डैट भी क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ ए एन का प्रयोग होगा ही, जिसको हम गिन सकते। समझ में आया ना? जिसको गिन नहीं सकते उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। नाम में भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया सबको? चलो अब पहले एक तो हम बोल करके दिखा देते। जैसे लिखते हैं CAT, क्या? CAT कैट। इसके साथ हमको बोलना 4 सेंटेंस। कितना बोलना है? 4। देखो दिस इज ए कैट, हिंदी निकालेगा तो यह एक बिल्ली है, या तो यह एक बिल्ली है या तो यह बिल्ली है, यही ना बोलेंगे? तो ये तो जानवे कर रहा है ना। तो दिस इज ए कैट, इसका 4 सेंटेंस बोलना है। दूसरा बोलना है दिस इज नॉट ए कैट। तीसरा बोलना इज दिस ए कैट। और चौथा भी बोलना है, 3 तक ही नहीं रुकना, चौथा तक जाएंगे। इज दिस नॉट ए कैट। क्या बोलना?
दिस इज ए कैट, दिस इज नॉट ए कैट, इज दिस ए कैट, इज दिस नॉट ए कैट। क्या क्या बोलना है? ए को छोड़ना नहीं है, जिसमें ए लगेगा ए, जिसमें एन लगेगा और फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं। पहले दिस पर बोल लो। पर एक देखो, जानता है ये सब बनाने के लिए जानता होगा, लेकिन जितना बोलेगा उतना याद रहेगा, जितना पढ़ेगा उतना याद रहेगा। ठीक है, दिस इज। अब बताओ, राइस को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। राइस में एन का प्रयोग करेंगे? नहीं। इसको आसानी से नहीं गिना जा सकता, काउंटलेस है ना। तो दिस इज राइस, दूसरा दिस इज नॉट राइस, इज दिस राइस, इज दिस नॉट राइस। बोलो क्या क्या? फिर लेते हैं दिस का, दिस इज एन ऑक्स। बताओ यहाँ पे एन लगेगा, औ आ रहा, औ साउंड आ रहा ना, औ के पहले क्या? अब इसका 4 सेंटेंस निकालना है। दिस इज एन ऑक्स, दिस इज नॉट एन ऑक्स, इज दिस एन ऑक्स, इज दिस नॉट एन ऑक्स। पहले धीरे धीरे बोलना, ये नहीं क्या क्या ऐसे नहीं, दिस इज एन ऑक्स, दिस इज नॉट एन ऑक्स, दिस एन ऑक्स, दिस नॉट एन ऑक्स, ऐसे में फंस जाएगा। क्या करेगा? हाँ, जीवा जो है किधरों लसक जाएगा, समझ में बोलने ही नहीं देगा। आराम आराम से पहले बोलना है। दिस इज एन ऑक्स, दिस इज नॉट एन ऑक्स, इज दिस एन ऑक्स, इज दिस नॉट एन ऑक्स। धीरे धीरे अगर बोलने के लिए सीख जाएगा तो स्पीड में अपने आप बोल जाएगा। समझ में आ गया? फिर अगला लेते हैं, दिस इज मोहन। बताओ, मोहन के पहले एन का प्रयोग होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। तो बोलो, दिस इज मोहन, दिस इज नॉट मोहन, इज दिस मोहन, इज दिस नॉट मोहन। देखो, यहाँ कैट को हम लोग गिन सकते हैं ना, तो एक लिखा रहे हिंदी में या यहाँ एक का प्रयोग होगा ना। राइस को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। ऑक्स मतलब क्या होता? इसको गिन सकते हैं ना? नहीं गिन सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं ना। एन लगेगा यहाँ पे, वोवेल साउंड आया। अब बताओ, मोहन किसी व्यक्ति का खास नाम हुआ ना, तो खास नाम के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। बताओ, इतना समझ में आया? अब इसका 4 बोलना है। क्या बोल लेगा? सब बोलेगा ना। ये लिखना जरूरी है कि नहीं है? लिख लो फिर भी।